दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने पर सियासी भूचाल मचा है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने आंतरिक जांच शुरू की और रिपोर्ट सीजेआई संजीव खन्ना को सौंपी। लेकिन अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवासीय बंगले में आग लगने के बाद भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, जिसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला किया। दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज यशवंत वर्मा चर्चा में हैं। हाल ही में दिल्ली में उनके सरकारी बंगले में आग लगने की खबर आई। जस्टिस वर्मा कहीं बाहर गए थे। परिवार ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से मदद मांगी। फायर ब्रिगेड ने तत्काल एक टीम को लुटियंस जोन स्थित उनके घर भेजा। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बंगले में आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में कैश देखा गया। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कैश बरामदगी के दावे को खारिज कर दिया। दरअसल ये घटना घटी होली की रात 14 मार्च को। इस बीच 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कॉलेजियम की बैठक बुलाई। इसी दौरान जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने का प्रस्ताव आया। अगले दिन ये पूरा मामला सामने आया और अटकलें शुरू हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवासीय बंगले में आग लगने के बाद भारी मात्रा में कैश मिला, जिसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला लिया। हालांकि इस घटनाक्रम में एक नया मोड़ तब आया जब दिल्ली फायर ब्रिगेड के प्रमुख अतुल गर्ग ने दावा किया कि जस्टिस वर्मा के आवास पर अग्निशमन कर्मचारियों को कोई नकदी नहीं मिली। गर्ग ने बताया 14 मार्च की रात 11:35 पर कंट्रोल रूम को वर्मा के आवास पर आग लगने की खबर मिली। 2 दमकल गाड़ियां तुरंत पहुंची। रात 11:43 पर दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी। आग पर काबू पाने में 15 मिनट लगे। कोई हताहत नहीं हुआ। आग बुझाने के तुरंत बाद पुलिस को आग की सूचना दी गई। उसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मियों की टीम मौके से चली गई। कर्मियों को आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। इस घटना के बाद पूरे देश में हलचल है। कई लोगों ने जज के इस्तीफे की मांग की, कुछ लोगों ने ट्रांसफर के फैसले की आलोचना की। इस घटना की गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी। शुक्रवार को जस्टिस वर्मा भी कोर्ट नहीं पहुंचे, न उनकी तरफ से कोई बयान आया। कोर्ट मास्टर ने कहा, शुक्रवार को खंडपीठ अवकाश पर है। किसी जरूरी केस को अन्य खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया जा सकता है। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में वर्तमान में बिक्री कर, जीएसटी, कंपनी अपील जैसे महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई करने वाली बेंच की अध्यक्षता करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ जज वर्मा को 11 अक्टूबर 2021 को यहां नियुक्ति मिली। फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उनके दिल्ली वाले घर पर कितना कैश मिला। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार देर शाम बयान जारी किया। कहा, जस्टिस वर्मा के बंगले की घटना के संबंध में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने मामले में इन हाउस जांच शुरू कर दी। वो सीजेआई को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद आगे और जरूरी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जस्टिस वर्मा के तबादले का प्रस्ताव और इस मामले की जांच अलग अलग विषय है। हालांकि एससी ने कथित तौर पर चर्चा के लिए कॉलेजियम की बैठक की पुष्टि की। शीर्ष अदालत ने कहा, 20 मार्च को सीजेआई और 4 सीनियर जजों वाले एससी के कॉलेजियम की बैठक में जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर करने का प्रस्ताव आया था। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का विरोध किया और कहा, हम कोई कूड़ेदान नहीं है। प्रस्ताव में कहा कि हम इस बात से हैरान हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी को प्रस्ताव में कैश के आंकड़े का भी जिक्र किया। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि ये महज तबादला करके इस बात को दबाया जा रहा है। न्यायपालिका में देश का विश्वास बनाए रखने के लिए ये पता लगाना जरूरी है कि ये पैसा किसका है। जबकि बीजेपी ने कहा, अदालतों के मामलों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और मुख्य न्यायाधीश पहले से ही इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। अब इन सब के बीच में जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड में घिर गए, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने की खबर पर सियासी भूचाल है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले में भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को संभवतः एक रिपोर्ट सौंप दी है। चीफ जस्टिस उपाध्याय ने घटना के संबंध में साक्ष्य और जानकारी एकत्रित करने के लिए आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की। इसके अलावा उन्होंने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम रिपोर्ट की पड़ताल करेगा और फिर कोई कार्रवाई कर सकता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।